मैम आपका बिल कितना है? 15,000। ओके, उनको दे दो, वो भरेंगे बिल। सर लीजिए बिल। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। क्या बोल रहा है तू? तेरे पास 15,000 रुपए नहीं है? अरे तू लड़की की माँ को मिलने आ रहा था तो मुंह उठा के आ गया, बिल्कुल भी पैसे नहीं लेके आया। मैंने तो आप दोनों को पहले ही बोला था कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में आप दोनों को खाना खिला सकूं। अरे तो इस लड़के से शादी करना चाहती है? ये लड़का तूने पसंद किया है जो तुझे 2 टाइम की रोटी भी ढंग से नहीं खिला सकता? अरे यहाँ खाना खाने के बाद बिल भरने के ही पैसे नहीं थे इसके पास। मैं तुझे बता रही हूँ, इससे शादी करेगी ना तो पूरी जिंदगी रोएगी। यार मम्मी कहाँ से देगा वो इतने पैसे? मम्मी? क्या मम्मी? अरे तूने ऐसे लड़के को मेरे सामने बुला लिया जिसकी मेरे सामने बैठने की भी औकात नहीं है। तू जा, मैं बिल करवाती हूँ। ठीक है मैम। करवा देना बेटा, तूने मेरी एक वेटर के सामने बेइज्जती। अरे ऐसे वेटरों की मजाल भी नहीं है कि वो मेरे सामने खड़े हो जाए, और आज इसके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। आज मेरी बेइज्जती ना सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हुई है, नहीं तो किसी की मजाल नहीं कि कोई मेरे सामने बोल भी जाए। मम्मी क्या हो गया अगर चांद कम कमाता है तो? मैं और चांद दोनों मिलके कमा लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे। वो मुझे बहुत खुश रखेगा मम्मी, प्लीज। अरे क्या अच्छा है इसके अंदर? मुझे ये तो बता दे, क्या सोच के तूने इससे प्यार किया? अरे मिडिल क्लास लड़का है, इसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, अच्छा खाने के लिए नहीं है, खाने के बाद पैसे देने के लिए इसके पास नहीं है। अरे क्या अच्छा दिख गया इसके अंदर? 20,000 रुपए कमाता नहीं होगा, औकात है इसकी कि तेरे खर्चे उठा पाएगा महीने के? अरे अभी भी कह रही हूँ, दिमाग से सोच, इस लड़के से शादी मत कर, पूरी जिंदगी रोएगी बैठ के। आंटी मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मेरी सैलरी बस 20,000 रुपए है। मेरी हैसियत ही नहीं है ना इतने बड़े होटल में बैठने की, खाना खाने की। मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये मैंने पहले हिमांशी को बता रखा है। अरे मैं जानती हूँ तेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी को। अरे तुम्हारी औकात नहीं होती है कि इतने बड़े रेस्टोरेंट में आके तुम खाना खा सको। तुम्हारी औकात वही होती है 20 से 25-30 हजार रुपए कमाना और घर के अंदर सिमट के रह जाना। अरे तेरी औकात भी नहीं है कि तुम मेरी बेटी का ना पूरा महीने का खर्चा उठा सके। तुझे पता है एक दिन का खर्चा मेरी बेटी का 20,000 रुपए होता है। अरे सारे ब्रांड के कपड़े पहनती है वो, और तुझे देख फटीचर को क्या पहन कर आया। अरे तू लड़की की माँ से मिलने आ रहा था, कम से कम आज के दिन तो ढंग के कपड़े और सजट से आता। अरे ये खाक तुझसे प्यार करेगा। अरे तुझसे प्यार क्यों करता है तुझे पता है? ये प्यार सिर्फ तुझे इस वजह से कर रहा है क्योंकि इसे पता है कि हमारे पास पैसा है। अभी ये गरीब है और तुझसे शादी करने के बाद ये भी पैसे वाला हो जाएगा क्योंकि ये मेरा जवाई बन जाएगा। अरे ये इतना ही सोच रहा है बेटा, ये मिडिल क्लास लोग ऐसे ही होते हैं। तो ये मत सोच के तुझसे प्यार करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसों से प्यार करता है, तुझसे प्यार नहीं करता। इस ख्याल में भी मत रहियो कि ये तुझसे प्यार करने की वजह से शादी कर रहा है, ये सिर्फ पैसों के लालच में आके तुझसे शादी कर रहा है। अरे बेटा मैं बता देती हूँ, ऐसे मिडिल क्लास लोग ना ऐसे ही होते हैं। अमीर लड़की देखते हैं और उसको फंसा लेते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अमीर लड़की से शादी करने के बाद इनका तो पूरी लाइफ सिक्योर है, पूरा फ्यूचर इनका ब्राइट है। और बेटा एक बात बता दूं, ये भी ना सेम वही सोच रहा है कि इसकी शादी अमीर घर में होगी तो इसका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, पर मैं ये होने नहीं दूंगी कभी भी। और सुन, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकती, इसलिए मैं अभी भी बोल रही हूँ, सोच ले। इस मिडिल क्लास से शादी मत कर, पूरी जिंदगी पाई पाई को तरसती फिरेगी। आंटी जी मेरी जितनी हैसियत होगी ना हम दोनों उसमें एडजस्ट कर लेंगे, और मैं आपकी प्रॉपर्टी के लिए इससे शादी नहीं कर रहा, मैं इससे शादी कर रहा हूँ क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ आंटी कि आप बहुत अमीर हो और आपने बचपन से ही हिमांशी की सारी ख्वाहिशें पूरी की है। मैं भी कोशिश करूंगा कि हिमांशी को कभी दुख ना पहुंचे, और मैं कोशिश करूंगा कि हिमांशी को कभी किसी चीज की कमी ना हो। अच्छा तो तू कह रहा है कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है, तो ठीक है फिर, अगर तू मेरी बेटी से प्यार करता है ना तो मैं तेरी शादी मेरी बेटी से करवा दूंगी, पर उसके लिए तुझे एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त ये है कि अभी के अभी जा और ये बिल भर कर आ, तभी मैं करवाऊंगी अपनी बेटी से तेरी शादी। समझ में आई? चल निकल अब यहाँ से। अरे खड़ा हो, निकल। ठीक है आंटी, मैं बिल भर के आता हूँ। मम्मी क्या आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, क्यों किया आपने ऐसा? अरे मैं अभी भी बोल रही हूँ तुझसे, छोड़ दे उस लड़के को, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, पूरी जिंदगी रोती रही हो फिर। अरे शादी करने के बाद एक वो मिडिल क्लास फैमिली में रह के ना बच्चे पैदा करके और परेशान रही हो। अभी बेटा तू हाई क्लास में रहती, तेरा स्टैंडर्ड देख क्या है, तू इतनी अच्छी ड्रेसेस पहनती है, बड़े बड़े मॉल्स में घूमती है। अरे क्यों भूल रही है, तेरी माँ ने तुझे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह पाला है। ये बात तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही है? समझ नहीं आ रहा ये बिल मैं कैसे भरूं, और हिमांशी की मम्मी की बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं ये बिल भर सकूं। एक काम करता हूँ, अजय के पास कॉल करता हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। हेलो भाई,
तू मुझे अभी के अभी 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकता है? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा भाई, तू कर दे प्लीज़। ठीक है भाई, थैंक यू। आंटी जी, बिल मैंने भर दिया है। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ जो इतने बड़े रेस्टोरेंट का बिल भर सकूँ। मैंने ना बिल भरने से पहले अपनी जेब को 50 बार देखा है, तब जाके हिम्मत आई है ये बिल भरने की। और मैं हिमांशी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आंटी जी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तभी आप मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे थे और हिमांशी से शादी के लिए भी मना कर दिया। अब ना मैं पूरी ज़िंदगी तो नहीं, लेकिन कामयाब होने के बाद ही आपके पास आऊँगा, क्योंकि वो तो आपका डिसीजन है कि आप अपनी बेटी की शादी किससे करवाओगे और किससे नहीं।